नमस्कार साथियों, स्वागत है संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। एनिमल टिश्यू की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत अपना लास्ट टॉपिक है ये नर्व टिश्यू। 3 टिश्यू कंप्लीट कर चुके अपन, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और चौथा टिश्यू जो एनिमल टिश्यू का एक प्रकार है वो है नर्व टिश्यू। इस वीडियो के अंदर अपन नर्व टिश्यू के बारे में समझेंगे, सिंपल सा है। दूसरा, नर्व टिश्यू के बारे में समझने के बाद चूंकि अपना एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा तो अपन वेडनेसडे को, बुधवार को रात को 8 बजे एक टेस्ट लेंगे जिसमें एनिमल टिश्यू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह होगा। पिछली बार टेस्ट लिया था उसी के तरह होगा, आप पहले उसको रिवाइज कर लें सारे के सारे चारों को टिश्यू को। और करीबन अपने ये 11 वीडियो, ये 12वां वीडियो है। एनिमल टिश्यू के टोटल 12 वीडियो हो जाएंगे और मैंने देखा था कि 12 वीडियो के अंदर 250 मिनट के आसपास है। मतलब आपने अभी तक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप शुरुआत करोगे तो करीबन ऐसे मान लो 4 घंटे के अंदर, 4-4.25 घंटे के अंदर आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हो। तो 4-4.25 घंटे बैठ के और वीडियो देख के, अगर पहले नहीं देखे हैं तो देखें तो कोई खास बात नहीं है, और 4-4.25 घंटे वीडियो देख के उसके बाद उस टेस्ट को देना, पहले मत देना। अगर आपने वीडियो देख रखे हैं तो आप उस टेस्ट को दे ही लोगे। बुधवार को अपन उसको टेस्ट को लेंगे। तो आज वाले वीडियो में अपन नर्वस सिस्टम को बताएंगे। नर्वस सिस्टम के साथ साथ में अपन मैं एक बार 5 मिनट के अंदर, लास्ट में 5 मिनट के अंदर सारे के सारे एनिमल टिश्यू को आपको रिवाइज करवा दूंगा कि अभी तक अपन ने क्या पढ़ा और क्या आपको याद किस तरह से रखना है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, एक एक टॉपिक को लेंगे। अभी तक आपके पास अगर ये अनसब्सक्राइब आ रहा है तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद कुछ लोगों को शेयर भी कर दें जिससे अपनी फैमिली बढ़ती जाए। जितनी फैमिली बढ़ेगी उतना ही अपना काम और स्मूथ होता जाएगा। देखें, आप समझे इसको, नर्व टिश्यू को। जो 4 टिश्यू अपन ने देखे उसमें जो पहला टिश्यू है एपिथेलियल, उसको कवरिंग टिश्यू बोलते हैं। दूसरा टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू, इसको सपोर्टिव टिश्यू बोलते हैं। तीसरा टिश्यू मस्कुलर टिश्यू है, उसको कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यू या संकुचनशील बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का गुण पाया जाता है। तो इसी प्रकार से जो नर्व टिश्यू है उसको बोलते हैं उत्तेजनशील। उत्तेजनशील उत्तक मतलब एक्साइटेड टिश्यू है ये। इसमें एक्साइटेशन का गुण पाया जाता है, उत्तेजना का गुण पाया जाता है। मतलब इंपल्स को, नर्व इंपल्स को, ठीक है, नर्व इंपल्स को तंत्रिका के जो स्त्राव है, या स्त्राव तो नहीं बोलेंगे, नर्व इंपल्स है, उनको एक नर्व से दूसरी नर्व में, या मान लो कि सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन या ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन वापस भेजना और आदान प्रदान ये जो होता है उसके लिए ये नर्व टिश्यू वो होता है, जिम्मेदार होता है। इसलिए उसको उत्तेजनशील उत्तक बोला जाता है। तो चारों के अलग अलग नाम याद रखना। ठीक है, मस्कुलर है वो संकुचनशील हो गया, ये उत्तेजनशील हो गया, और 2 हैं आपके सपोर्टिव टिश्यू और कवरिंग टिश्यू हो गए। ठीक है, अब देखो नर्व टिश्यू है, उसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। एक सेल का नाम है नर्व सेल, बहुत ही सरल है, ध्यान से सुनते जाना बस। और दूसरी सेल का नाम है न्यूरोग्लियल सेल, या उसको ग्लियल सेल भी बोलते हैं। ग्लू होता है इसका मतलब ऐसे। ठीक है, एक एक को लेते हैं। देखो, नर्व सेल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट है न्यूरॉन, तंत्रिका। 3 प्रमुख भाग हैं, पता ही आपको। एक को बोलते हैं डेंड्राइट, एक को बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी, एक को बोलते हैं एक्सोन। एक का नाम है डेंड्राइट, एक सेल बॉडी और एक्सोन। ये एक इनका क्रम है एक तरीके से। देखो कैसे होता है। सबसे पहले जो अपन डायग्रामेटिकली इसको ले मान लो, तो ये मान लो एक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये जो बन गई पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, इसको बोला गया एक्सोन। ये ठीक है, ये क्या है, ये सेल बॉडी या साइटोन। और इस सेल बॉडी के ऊपर ये इस तरह से जो शाखा के रूप में स्ट्रक्चर लगी हुई है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डेंड्राइट। ठीक है, ये क्या हो गए डेंड्राइट, ये क्या हो गया साइटोन। ठीक है,
और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सोन। और इस एक्सोन के ऊपर लास्ट में इस प्रकार से ये ब्रांचेस निकलती हैं और यहां पर नोब है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक नोब। हिंदी में बोले तो उसको सिनेप्टिक गुंडी बोलना आप, ठीक है। ये कुछ शब्द इंग्लिश में याद रखना, हिंदी में कोई मतलब नहीं यहां पर याद रखने का। यहां पर फिर क्या हो जाएगा, यहां पर आपके दूसरा न्यूरॉन आ जाएगा, ये इस प्रकार से दूसरा न्यूरॉन आ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा और ऐसी स्थिति आ जाएगी। और एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, चार न्यूरॉन, इस तरह से न्यूरॉन की एक श्रृंखला चलती रहेगी टिश्यू, और टिश्यू से फिर आपके सिस्टम बनता जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो साइटोन है, इसके अंदर का ये जो पोर्शन है उसको बोलेंगे न्यूक्लियस। और इसके साथ साथ में चारों तरफ एक बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर बनी होती है, इसको बोलते हैं निजल ग्रेन्यूल। और ये निजल ग्रेन्यूल कहां है, इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जिस तरह से सेल में है इसलिए इसको साइटोप्लाज्म बोल दिया, साइटोन में है। अगर ये एक्सोन में जो तरल भरा रहता है उसको अपन ने क्या बोल दिया, एक्सोप्लाज्म। एक एक नाम आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये एक्सोप्लाज्म है या जो एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर एक सेल का ग्रुप और पाया जाता है, और ये सेल का ग्रुप इस प्रकार से एडजस्टमेंट होता है, ये वाली सेल्स होती हैं, और इन सेल को कहा जाता है स्वान सेल्स, स्वान कोशिका। क्या बोलेंगे, स्वान कोशिका। इनका सीक्रेशन ये करती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स स्वान का। ये इस प्रकार से हो गई, ये वाली स्ट्रक्चर हो गई, इनको क्या बोला गया, स्वान सेल्स। और ये स्वान सेल्स ऐसे मान लो, इसका ये स्वान सेल का न्यूक्लियस, स्वान का न्यूक्लियस, और इनके यहां पर ये वाली स्ट्रक्चर स्वान सेल के अंदर, ये वाला एक आवरण जो आपके एक्सोन को कवर करेगा, स्वान सेल इसके ऊपर पाई जाएगी। ये वाला जो आवरण है ये कहलाता है क्या, माइलिन आच्छद या माइलिन शीथ। माइलिन का आवरण, किसका आवरण होता है ये, माइलिन का आवरण। अब एक जो सेल है ये वाला, मतलब जहां जहां यहां माइलिन का आवरण है, यहां नहीं है, तो बीच का जो स्थान हो गया उसको बोलेंगे क्या, नोड ऑफ रणवीर कपूर, नोड ऑफ रेनवीर, ठीक है। बीच वाला स्थान क्या कहलाता है, नोड ऑफ रेनवीर, ठीक है। ये लास्ट वाला क्या है, ये एक्सोन का एंड पार्ट है, इसको एक्सोन आपको एंड बल्ब भी बोलते हैं। और यहां पर ये सिनोप्टिक नोब है, मतलब इस न्यूरॉन ने अपनी जो बात है, अपना जो संदेश है वो कहां दे दिया, अगले न्यूरॉन को दे दिया, इस सिनेप्टिक जंक्शन के माध्यम से, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे से आगे न्यूरॉन तक चला जाएगा और जो मैसेज है वो अपनी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। ये किसकी संरचना है, ये अपन ने पढ़ी किसकी, नर्व सेल के, न्यूरॉन की। तीन भाग हैं, साइटोन है, डेंड्राइट है, और क्या है, एक्सोन है। साइटोन में दो तीन नाम याद रखना, न्यूक्लियस आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, निजल ग्रेन्यूल आ जाएगा। ये वाले डेंड्राइट है, ठीक है। एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर याद रखना माइलिन शीथ का आवरण, माइलिन शीथ के ऊपर सेल है जिसका नाम है स्वान सेल है। जहां जहां माइलिन का आवरण नहीं है वहां वह स्थान खाली है, उसको क्या बोल दिया, नोड ऑफ रेनवियर। और पूरे को क्या बोल दिया, एक्सोन। इसके अंदर जो भरा हुआ है वो एक्सोप्लाज्म, और ये एक्सोन की जो लेयर है, ये वाली लेयर है, उसको बोल दिया क्या, एक्सोलेमा, ठीक है। ये वाली बात हो गई, ठीक है। और ये लास्ट वाले क्या है, सिनेप्टिक नोब बोल सकते हैं इनको, या एक्सोन के एंड बल्ब, BULB, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको, एक्सोन के एंड बल्ब। ये जो क्रम है, मतलब डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सोन, ये इसका क्या होता है, एक क्रम चलता रहता है जिससे नर्व इंपल्स है वो मूवमेंट करती हैं। अब देखो नर्व जो टिश्यू है ना, उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन सी है, न्यूरॉन। जिस तरह से अपन ने मसल में पढ़ा था कि मस्कुलर सिस्टम है, उसकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है कौन सी, सार्कोप्लाज्म। इसी तरह से यहां पर ये है जो सार्कोमियर थी ना, सार्कोप्लाज्म तो अंदर का मैटर था, वहां पर सार्कोमियर थी, और यहां पर क्या है, न्यूरॉन इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। आगे देखो, अब जो ट्रांसमिशन होता है नर्व इंपल्स का,
नर्व इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होगा, संचरण होगा तंत्रिकाओं का, वो कैसे होगा? पहले डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, फिर डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सोन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन। ठीक है, अब देखो इसको आप इस तरह से समझ लो, इसको आप इस तरह से समझ लो। देखो थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं। अपनी बॉडी में दो मुख्य सिस्टम हो गए। देखो, एक है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक अपना सेंसरी ऑर्गन। आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, ये सारे के सारे क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। मान लो आपको यहां पर कोई पिन लगती है, तो यहां से जो मैसेज है वो कहां तक जाना है? ब्रेन तक। ब्रेन क्या हो गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये क्या हो गया? आपका सेंसरी ऑर्गन। अब देखो, सेंसरी ऑर्गन पे जैसे पिन लगी, इसका मतलब मैसेज सबसे पहले किसके पास आया? डेंड्राइट के पास आया। तो मान लो कि ये तो सेल बॉडी है और ये डेंड्राइट है, मान लो, तो डेंड्राइट के पास मैसेज आ गया, डेंड्राइट ने सेल बॉडी को पहुंचा दिया, सेल बॉडी ने किसको पहुंचा दिया? एक्सोन को पहुंचा दिया। फिर वापस डेंड्राइट के पास मैसेज चला गया, डेंड्राइट ने किसको पहुंचा दिया? सेल बॉडी को, सेल बॉडी ने किसको दे दिया? एक्सोन को। ऐसे क्रम चलता चलता कहां तक चला जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब ये सीक्वेंस है, सेंसरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस प्रकार की नर्व है उनको बोलते हैं सेंसरी नर्व। ठीक है, ये वाली बात। अब जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया तो वो वापस मैसेज भेजेगा। वापस का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये वही डेंड्राइट है और ये सेल बॉडी है और ये एक्सोन है। इसी प्रकार से ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है और ये एक्सोन है। लेकिन अब कहां तक जा रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक डिफरेंट ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन तक ये मैसेज जा रहा है। ये सीक्वेंस इसका इस प्रकार से क्रम है। तो पहले तो सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही थी नर्व, उनको सेंसरी नर्व बोला गया। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन की तरफ जा रही है, उसको क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे मोटर नर्व। क्या बोलेंगे? मोटर नर्व। ठीक है, मोटर तंत्रिका और संवेदी तंत्रिका, हिंदी में इसको मोटर ही मान लो आप। मोटर तंत्रिका और संवेदी तंत्रिका, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अगर पर्टिकुलर एक निश्चित अंग तक जाती हैं उनको मोटर बोलते हैं, और संवेदी अंग से लेकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक जाती हैं उनको बोलते हैं सेंसरी नर्व। तो कुछ बॉडी में नर्व ऐसी होती है जो सेंसरी नर्व की तरह कार्य करती हैं, कुछ बॉडी में ऐसी होती हैं जो मोटर नर्व की कार्य करती हैं। और जो नर्व सेंसरी और मोटर दोनों का काम करे, मतलब यहां से यहां तक मैसेज ले जाए, फिर यहां से यहां तक वापस पर्टिकुलर मैसेज को ले आए, ऐसी नर्व को बोलते हैं मिक्स नर्व, मिश्रित तंत्रिका। क्या बोलेंगे? ऐसी नर्व को बोलेंगे मिश्रित तंत्रिका। तो इतना सब अपन ने किसके बारे में जाना? इतना सब अपन ने जाना किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, अब देखो न्यूरॉन कई बार एक से ज्यादा प्रकार के होते हैं। जैसे किस पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है आपके एक्सोन और डेंड्राइट पर। एक्सोन पर भी क्या डिपेंड करेगा? एक तरीके से डेंड्राइट पर ही डिपेंड करेगा कि डेंड्राइट की संख्या के आधार पर क्या हो सकते हैं आपके जो न्यूरॉन है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक स्थिति हो सकती है, देखो यूनिपोलर, ये याद करना अभी। देखो, एक होता है बाइपोलर और एक होता है मल्टीपोलर। ठीक है, यूनिपोलर का मतलब कि एक्सोन है वो एक है और डेंड्राइट नहीं है। बाई का मतलब एक एक्सोन है और डेंड्राइट भी एक है, और यहां पर एक्सोन तो एक ही है लेकिन डेंड्राइट हैं बहुत सारे हैं। ये यूनी, बाई और मल्टी का एग्जांपल हो गया। अब देखो याद कैसे करोगे? शुरुआत है एक, तो ए आता ना इसमें भी एक, तो ए वाला तो है, ए मतलब शुरुआत में एबीसीडी तो सीखेंगे ना, डी तक नहीं गया। उसके बाद में ए भी सीख गया, डी भी सीख गया। उसके बाद में एक तो पहले से सीखा हुआ है तो डी में और बहुत सारी चीजें सीख गया। ये तो बात हो गई। अब ऐसा काम कहां होता है? जब मान लो शुरुआत में कोई बच्चा पैदा होता है, उससे पहले की मान लो स्टेज है कैसी? एम्ब्रियोनिक स्टेज। हिंदी में लिखना चाहो तो भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था के अंदर ये वाले न्यूरॉन ज्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद में अपने जो भी संवेदी अंग हैं, है ना, अपने संवेदी अंग हैं, जैसे मान लो कि जो आई है या उसकी रेटिना के अंदर आपके जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, घ्राण जो अंग है उनके अंदर है, और आपके ईयर के अंदर है, इंटरनल ईयर में। और जैसे मान लो जीभ है टेस्ट बड के ऊपर, है ना, ये हिंदी में भी आप ऐसे लिख लेना, लिखना चाहता हूं। इन सब के ऊपर कौन सा? बाइपोलर। तो सबसे पहले वाला तो यूनिक कहां? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो थोड़े से जो संवेदनाएं आई तो वहां पर, और बाद में सबसे मजबूत चीज कौन सी है? सबने जो सेंस ऑर्गन के हिसाब से सबसे बढ़िया चीज कौन सी है? वो है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में कौन सा होगा, मल्टीपोलर स्थिति होगी। अभी अपन ने डायग्राम देखा था, वो किसका था, मल्टीपोलर का था, जिसमें एक्सोन तो एक है लेकिन डेंड्राइट क्या है, डेंड्राइट क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है, आगे देखें। दूसरी सेल है कौन सी, ग्लियल सेल। नर्व इंपल्स का जो काम है, तंत्रिकाओं के संचरण का काम है, वो केवल न्यूरॉन का है। ग्लियल सेल किसी भी प्रकार का संचरण नहीं करती, लेकिन पहला तो काम क्या करेगी, ये करेगी प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। किसको करेगी, न्यूरॉन को। न्यूरॉन को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, अभी अपन ने देखा था कि जो माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ है, उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, ग्लियल सेल के द्वारा। या मान लो कि स्वान सेल है, वो भी किसका ही पार्ट है, वो है आपके ग्लियल सेल का। तो ग्लियल सेल स्वान सेल, और स्वान सेल से फिर माइलिन शीथ का जो आवरण बनेगा वो भी किसके कारण से होगा, इस ग्लियल सेल के कारण से होता है। ठीक है, ये दो काम हो गए, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन, और जो बॉडी में है होम्योस्टेटिस की अवस्था, होम्योस्टेसिस की अवस्था, साम्य अवस्था की अवस्था, न्यूरॉन के बीच में पर्टिकुलर बैलेंस को बनाए रखने की काम है। ये भी काम कौन करता है, ग्लियल सेल करती है। ठीक है, ये ग्लियल के भी 2-3 प्रकार हैं, छोटा मोटा देख लो, ज्यादा तो कुछ नहीं है। एक होता है मोनोग्लियल, है ना, दूसरा होता है एस्ट्रोग्लियल, और तीसरा है ओलिगोग्लियल। ये कई बार कोई खराब हो जाती है सेल्स, फेगोसाइटिक नेचर के अंतर्गत आती है, भक्षाणु प्रवृत्ति होती है इसकी, मोनोग्लियल की। एस्ट्रोग्लियल है, ये आप मतलब स्टार शेप है, ये जो ब्लड वेसल्स है ना, और ब्लड वेसल्स और जो नर्व सेल है उनके बीच में कुछ मटेरियल का आदान प्रदान करने के लिए एस्ट्रोनोट, मतलब जो तारा की आकृति की इसकी है ना, एस्ट्रोग्लियल सेल इसलिए बोलते हैं इसको। और ओलिगोग्लियल मल्टीपर्पज काम है, और एक काम तो अपन ने देख लिया, जैसे क्या है स्वान सेल का एस, ये एक प्रकार की क्या है, स्वान सेल क्या है, ओलिगोग्लियल सेल ही है, इसका एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, तो ये सब आपने देखा किसके अंतर्गत है, आज देखा आपने नर्व टिश्यू के अंतर्गत। चौथा और अपने फाइनल टिश्यू था वो नर्व टिश्यू। अब देखो 5 मिनट के अंतर्गत अपन रिवाइज करते हैं सारे मैटर को, सारे एनिमल टिश्यू को, फिर आप टेस्ट की तैयारी कर लेना, जो अपन बुधवार को रात को 8 बजे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, देखना। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि टिश्यू शब्द किसने दिया, आपको याद है तो इश्यू और बाई, है ना, बाई की बात को काट करते हैं तो क्या बनता है, इश्यू आया था। उसके बाद में हिस्टोलॉजी का फादर पढ़ा था अपन ने, एक एम था, माँ एक थी, है ना, मेयर। और फिर मॉडर्न हिस्टोलॉजी में अपन ने पढ़ लिया था क्या, कि 2 माँ हो गई, मार्सेलो मेलपिगी। उसके बाद चारों टिश्यू के बारे में देखा था। चारों टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू अपन क्या ले रहे थे, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल, एपी का मतलब ऊपर, ठीक है, अन्य के किसके ऊपर होता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। इसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती। न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड करता है, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये वाला हो गया, इसका नाम किसने दिया था, ऊपर कौन रहता है, ऊपर रहता है रईस, इसलिए इसका नाम क्या है, रयूस। ये वाली बात हो गई। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू है, उसके 3 अपन ने प्रकार पढ़े थे, आपको याद आ रहे तो, ठीक है। एक कौन सा था, एक सिंपल था, एक कौन सा था, स्ट्रेटिफाइड था, और एक कौन सा था, स्पेशल था। मैं फटाफट बोल रहा हूं खाली, बस रिवीजन के तौर पे। सिंपल में अपन ने 3 प्रकार पढ़े थे, कौन सा, सिंपल स्क्वेमस, सरल सल्की, दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल, और तीसरा सिंपल कोल्यूमनर। इसी प्रकार से स्टार्टिफाइड स्क्वेमस, स्टार्टिफाइड स्तरित सल्की, हिंदी में तो बोला हुआ बार बार में, स्टार्टिफाइड क्यूबॉइडल और स्टार्टिफाइड कोल्यूमनर, ये था। स्पेशल वाले में अपन ने क्या पढ़ा था, सूडो स्टार्टिफाइड, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ट्रांजिशनल, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था ग्लैंडुलर, उसके साथ साथ में आया था न्यूरोसेंसरी, उसके बाद में आया था पिगमेंटेड, और उसके बाद में आया था रिप्रोडक्टिव। याद आ रहा है क्या कुछ, ठीक है। इनके अपन ने एग्जाम्पल लिए थे। इसकी ट्रिक थी कौन सी, अभी प्रेरणा फ्रेंड, ठीक है, इसकी एसएसटी नोट है। उसके बाद में फिर भी तुम्हें बहुत चाह
इसकी कौन सी ट्रिक थी? बट प्रज्ञा वेरी क्विट और वेरी केयरिंग, ठीक है। इसकी क्या थी? मेरे साथ पान कौन खाए, इसकी कोई ट्रिक नहीं थी। SST नोट, यू नोट, तुम नहीं। इसके बारे में था कि तनाव सहन करने की प्रसारणशीलता जहां पर ज्यादा होती है वहां पर होता ही है, और इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये होता तो सिंपल है लेकिन लगता कैसा है? स्ट्राटिफाइड, इसलिए इसको सूडो स्ट्राटिफाइड बोलते हैं, ठीक है। ये वाली बात हो गई। इसके अंदर कई प्रकार की ग्लैंड पड़ी थी, एक्सो नाम आया था, मीरो नाम आया था, फिर एपोक्राइन नाम आया था, ठीक है। ये सारे के सारे जो अपन एग्जांपल ने ग्लैंडरों में देखा था, न्यूरो, पिगमेंटेड और इजिप्रो, इसके अंतर्गत कोई ज्यादा बात नहीं थी। ये किसके बारे में पढ़ लिया था अपन ने? एपिथेलियल। एपिथेलियल के बाद में अपन 2 नंबर पे चले थे, किसके? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी का 30% के आसपास, और कनेक्टिव टिश्यू में भी अपन ने 4 प्रकार पढ़े थे। 4 प्रकार में कौन सा? पहला सरल वाला, ठीक है, दूसरा सघन वाला, तीसरा तरल वाला, और चौथा कौन सा? कंकालीय। सिंपल है। डेंस या कंडेंस बोला था अपन ने, फ्लूइड बोला था, और इसको स्केलेटल बोला था। सरल वाले के अंदर भी क्या अंश थे? 4 प्रकार आए थे, ठीक है। याद ही होगा आपको, एरियोलर वायवीय वाला, उस अंतराली वाला, दूसरे बाद में फैट वसा वाला, ठीक है, रेटिकुलेट वाला, ये सब इसके अंदर आए थे सरल वाले के अंदर। सघन वाले के अंदर अपन ने कोलेजन और इलास्टिक 2 प्रकार के थे, आपके व्हाइट फाइबर वाला और येलो फाइबर 2 प्रकार थे इसके। तरल वाले में अपन ने फ्लूइड के अंदर क्या देखा था? फ्लूइड के अंदर किसको देखा था? ब्लड को देखा था, और किसको देख लिया अपन ने? लिम्फ को देखा था, ठीक है। ब्लड के अंदर अपन ने कार्पसेल्स को देखा और प्लाज्मा को देखा। पहले 55% प्लाज्मा के बारे में बात पड़ी, फिर 45% कार्पसेल्स के बारे में बात पड़ी। कार्पसेल्स के अंदर आपके आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। आरबीसी को कंप्लीट पढ़ा था, उसके बाद डब्ल्यूबीसी पे गए थे, वहां पर ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार थे, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट है, उसमें आपके मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, उसको पढ़ा था। ग्रेनुलोसाइट है, उसके अंदर आपके न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है और इयोसिनोफिल है। इन सब के बारे में अपन कॉमन बातें जानकारी ले चुके थे। स्केलेटल पे बात करें तो अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया था? बोन के बारे में पढ़ लिया था। यहां पर अपन ने पढ़ लिया था कार्टिलेज के बारे में। बोन के बारे में बात करें तो बोन में अपन ओसिन प्रोटीन मैन था, ऑस्टियोसाइट मैन आती है यहां पर। इसके अंदर कौन सा था? कॉन्ड्रिन प्रोटीन था, और कॉन्ड्रिन साइट मैन आती है यहां पर, ठीक है। ये वाली बात थी। हेवर्सियन नलिका किस में पाई जाती है? केवल मेमल्स के किसमें? आपके बोन में पाई जाती हैं, और किसी के अंदर होती नहीं है। ये कहाँ पाई जाती हैं? इसके प्रकार थे, कार्टिलेज के प्रकार थे। हाइलाइन पढ़ा था अपन ने, कैल्सिफाइड पढ़ा था, ये सब इस प्रकार को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अपन किस पे आ गए थे? मसल्स पे आ गए थे। मसल्स को तो जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, तो रिवाइज ही हो गया, और अपन नर्वस सिस्टम आज अपन ने पढ़ लिया। ये सारे के सारे टिश्यू आप कंप्लीट रूप से पूरे के पूरे 12 वीडियो देखना, ज्यादा कुछ नहीं है, केवल और केवल 4 घंटे के अंदर। आपका पहले लिखा हुआ है तो 4 घंटे लगेंगे, नहीं लिखा हुआ मैटर तो करीबन आपको 6 से 7 घंटे के अंदर आप कंप्लीट कर लोगे। एनिमल टिश्यू से संबंधित कभी कोई इश्यू नहीं रहेगा, और फिर इसका टेस्ट देना शानदार तरीके से बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगली यूनिट अपन प्लांट टिश्यू शुरू करेंगे। अब के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।